बैठ गए आप लोग सीधा? ओए, नहीं दिया तो 3 4 5 किसी ने नहीं पूछा, 6 7 8 9 नहीं पूछा, 10 और फिर बस यही यही ना। चलो, तो 1 2 इसका मतलब आपका बन गया है, तो मैं 1 2 को स्किप कर देता हूँ। 1 नंबर गया काम से, 2 नंबर गया, 3 नंबर पे आते हैं। 3 किसी ने पूछा मेरे से। देखो भाई, इफ साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया? साइन का वैल्यू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो अगर मान लो कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो हमको क्या निकालना है? कॉस ए और टेन ए, यही निकालना है। सुनना ध्यान से, इसके बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 2 3 तो आराम से निकल के आ जाएंगे, लेकिन शुरुआती में एक्सरसाइज 8.1 है, तो अगर मान लो आपको बनाना है तो मैं 2 तरीका बता देता हूँ। कि अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया रहता और परीक्षा में नीचे ऑप्शन रहता, तो जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनाते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो, तो आप क्या चाहते हो? जल्दी बने या देर से बने? पहली बात। दूसरी बात ये चाहते हो आप कि वो तो सबको सही चाहिए होता है। नहीं, दूसरी बात ये चाहते हो कि टाइम उसमें कम लगे। रेहाना बोलो, आई बात समझ में? तो अगर मुझे आंसर करना हो ना इसका, अगर मुझे इसका आंसर बताना हो, तो मैं सीधे कहूँगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 - 9/16, इसका आंसर आ जाएगा 7/16। कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/16। जितने लोगों ने बनाए होंगे आप चेक कर लो 7/16 है कि नहीं। कॉस ए का मान 7/16 आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है, इसका मतलब मैंने गलत बना दिया है कि नहीं? अरे बोलो। चलो, तो ये बताना, √7/4 आया है क्या? बढ़िया। तो √7/4 सही है सब लोगों का? अब सही हो गया मेरा? फिर ये बताओ, आप जितना समय लगाए थे बनाने में, क्या मेरा उतना समय लगा? कैसे बना दिया? कोई जादू है मेरे अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब सुनो, सुनो, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, मैं टेस्ट में देता आपको, और नीचे ऑप्शन रहता, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए रहते, तो आप क्या चाहते? जैसे बनाया हो वैसे लंबा प्रोसेस से बनाते, कि ऐसे जल्दी से बनाना चाहते हो? जल्दी बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको तो रंगना होता है। रेहाना बोलो। तो टाइम का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, समय ही सब खेला रच देता है। आई बात समझ में? तो एक तो आप वो सीखे हो, ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और ये वो तरीका बच्चा अपना सकता है जिसको फॉर्मूला याद होगा। अब कैसे ही मैंने लाया मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बाद में। पहले देखो, पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ना हमारा, वो होता है P/H। तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन थीटा बराबर P/H। P यानी कि लंब, H यानी कि कर्व। ठीक है, हाँ चलो। तो P यहाँ पे कितना हो गया? 3, H हो गया 4। क्लियर? अब देखो, कॉस होता है B/H, और B हमको पता नहीं है। तो अगर P पता है 3, H पता है 4, तो B तो निकलेगा ना। कौन से फॉर्मूला से? पाइथागोरस। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, कल प्रैक्टिस करवाया था, B² बराबर H² - P²। हाँ या ना? याद है सबको? बढ़िया, बहुत अच्छे। जरा H बताना कितना है नीचे? तो 4 का स्क्वायर करके बोलो, माइनस P बोलो, 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी मेरे साथ एक चीज बोलना। क्या बोलोगे? अगर साइन थीटा बराबर P/H बराबर 3/4 दिया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे P कितना हो गया? 3, और H कितना हो गया? ये बात बोलना सही नहीं है, ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? डायरेक्टली बोला जाए कि P 3 है और H 4 है, ये सीधा सीधा बात सही नहीं है। चलो समझा देता हूं कैसे सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे हम लोग बनाएंगे तो आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं उसका भी कारण बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन बताऊंगा, सब में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार वही चीज बताने से क्या टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बता देता हूं, एक चीज मेरे को बताना, कि मान लो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, फर्ज करो, इमेजिन करो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे ये थीटा है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि इस समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण है, ये है 8, कितना है बोलो? मैंने दिया 8, और थीटा के सामने जो लंब है ये मैंने दिया 6, कितना दिया? क्लियर? अब मैं तुमसे पूछूं कि इस समकोण त्रिभुज में जरा साइन थीटा का मान बताओ,
तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर क्या करोगे? पी बटा एच लंब बटा कर्ण करोगे। तो थीटा के सामने लंब कितना है? वेरी नाइस। 90 के सामने कर्ण कितना है? ये काटोगे तो चलो साइन थीटा बराबर बोलो बोलो 3/4। अब ध्यान से सोचो, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को कहीं साइन थीटा 3/4 अगर दिया गया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस समकोण त्रिभुज का जहां से इसको निकाला गया होगा उसका लंब 3 होगा और कर्ण 4 होगा, कोई जरूरी है? जहां से साइन थीटा का वैल्यू 3/4 आया है, ध्यान से देखो उस समकोण त्रिभुज में लंब 3 नहीं है, था। यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे देखो 4, आप बोल रहे हो कि एच सर आपका कर्ण 4 है, क्या कर्ण वाकई 4 है? नहीं है, वो 8 है। आई बात समझ में? तो देखो होता क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, देखो बनाना एक अलग बात होता है, कैसे जल्दी से बना लेना है, परीक्षा में कैसे मार्क्स ले लेने हैं, वो एक अलग मैटर होता है। दूसरा चीज है उसके अंदर जा करके सही और गलत को पहचान लेना कि ये सही है और ऐसे गलत है, ठीक है, ताकि डिबेट आ जाए, डिस्कशन आ जाए, तो आप उसको बता सको कि मुझे पता है ऐसे गलत होता है। लेकिन ये प्रोसेस है, ऐसे करते हैं, आंसर वही आता है, हर केस में आंसर सही हो जाता है, तो हम लोग जैसे कि थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। यही बात समझ में? ठीक है, इक्का दुक्का प्रश्न आपको मिलेगा जहां पे इस चीज को थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूँ इसका लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखना, एक क्वेश्चन लेके आऊंगा वापस मैं कभी। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो सीधे कोई बोले कि साइन बराबर पी बटा एच होता है, 3/4 दिया है तो लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया, बोले जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पी बटा एच अगर 3/4 है तो पी 3 ही होगा, एच 4 ही होगा, कर्ण 4 ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली रेशियो है, ये लंब और कर्ण का अनुपात है। तो जब अनुपात निकाला गया होगा तो हो सकता है कि दोनों में से कुछ कट गया हो, और अगर कट गया होगा तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। आई बात समझ में? उसको कहते हैं रेशियो कोफिशिएंट, इंग्लिश में कहते हैं अनुपातिक गुणांक, जो कटा होता है। जैसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कट के भाग गया, चला गया बाहर, सोचो, ध्यान से देखो। अगर इसमें ऊपर भी 2 से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब है, हाँ, ये कंफर्म है कि जो ऊपर से कटेगा वही नीचे से, जो नंबर ऊपर से कटा होगा वही नंबर नीचे से। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को? तो अभी इसमें अगर सही बोलने का तरीका क्या है कि आप ये बोलो कि जो लंब होगा ना वो P बराबर, जो कटा होगा मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कटा होगा, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अनुपातिक गुणा, यानी जो उसमें कटा हुआ है उसको K मान लेते हैं, X मान लेते हैं। एनसीईआरटी देखना K मानता है जनरली, तो आप जैसो कि कहीं देखोगे तो वहाँ लिखेगा P बराबर 3K लिखेगा, और H बराबर क्या लिखेगा? 4K लिखेगा। तो ये K कहाँ से आया? अगर कहीं बुक्स में दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है समझ में? इसलिए के लिया जाता है क्योंकि हो सकता है दोनों में से ये क्या हो, कटा हुआ। क्लियर? कुछ तो ऐसा है जो कटा हो सकता है, हाँ ना बोलो? अच्छा जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता था ये 8 ना हो, ये 6 ना हो, ऐसा हो सकता था कि ये 12 होता, कर्ण कितना होता? कोई दूसरा समकोण त्रिभुज होता, उसमें कर्ण की लंबाई कितनी होती? 12, और यहाँ पे होता हम लोगों का जो है सो कि कितना, 16, कितना होता, कैसे सॉरी 9, कितना होता, 9। तो फिर अगर आप निकालते ये P बटा एच 9/12, तो इसका भी अनुपात कितना आता? बोलो, 3 का 9, 3 चौका 12, अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण 9/12 है या 6/8 है, या हो सकता है कि कोई ऐसा भी समकोण त्रिभुज ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि सच में उसका ये 3 हो ये 4 हो, अरे ये भी हो सकता है, अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3 हो ये 4 हो, तो यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे तो 3/4 ही रह जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना? नहीं है समझ में? तो ध्यान रखना। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है ना हम लोगों का, क्या बोला मैंने, कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है और उसमें आप जो साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो या टैन निकालो, कुछ भी निकालो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, बेसिकली वो जो होता है वो दो भुजाओं का रेशियो, अगर वो रेशियो है तो हो सकता है कि उन दोनों में से कुछ कटा हो, वो कटा हो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपातिक गुणांक, रेशियो कोफिशिएंट, ठीक है। तो उसी को मान करके हम इसमें गुना करके लिखते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है कि अगर साइन ए बराबर ऐसे दिया है 3/4, तो आप लिखोगे साइन जो होता है वो बराबर होता है P बटा एच के, लंब बटा कर्ण का रेशियो होता है। तो आप लिखोगे कि यहाँ, इसको लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ हियर लंब P बराबर 3 लिखने के बजाय अगर 3K लिखते हो तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। आई बात समझ में? ठीक है, कॉमा अगर कर्ण लिखना चाहते हो, H लिखना चाहते हो, तो H की जगह 4 लिखने के बजाय
अगर 4k लिखो तो ज्यादा बेहतर है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि भले ही आप बना चुके हो लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ क्या बारीकियां हैं वो चीजें आपको केयर करनी है। ठीक है, तो अभी क्या करो, अब पाइथागोरस लगाने हैं। तो हो सकता है कई सारे बच्चे अब डर जाएं कि अब कैसे निकलेगा, तो किया आ गया। बिल्कुल नहीं डरना, जो सीखे वैसे निकालो, एकदम बने क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो आपको क्या निकालना है, बी। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस, यही पढ़े हो ना। चलो, तो मेरे को आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 4k है, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। अरे पूरे का स्क्वायर करोगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका बोलो। अब 16 k स्क्वायर में से 9 k स्क्वायर घटाओ, आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये बी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में, ठीक है, तो 7k स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो ये देखो k स्क्वायर में से एक निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा ना, लेकिन रूट में 7 रह जाएगा। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? आ गया? अब आपसे पूछा गया था कॉस, क्या पूछा गया था, कॉस ए। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। ये तो मैं समझाने के लिए ले रहा था, इसकी कोई यहाँ पे जरूरत वैसे है नहीं। तो ये देख लो जरा, अब बी बोलो, बी तो निकाल लिए हो, कितना, k रूट 7 है, और h बोलना 4k। देखो तो k से k फिर कट गया, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, कितना आ गया, रूट 7/4। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब अगर किसी को tan निकालना है मान लो, तो tan a चाहिए ना उसको, बोलो हाँ या ना। तो tan a निकालना है, तो tan क्या होता है, p बाई, जरा बोलना p क्या है। देखो क्लास में आपसे जो बात करे ना उसको दूर बैठाया करो, क्लास में आपसे जो बात करे उसको दूर बैठाया करो या उससे दूर बैठा करो। क्लास के बाहर निकलो तो उससे बातें करो, उससे मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान कर रहे हैं, खुद परेशान हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं जानता हूँ आपकी गहरी मित्रता है, आपका वही हित है, नाता है, सब वही है। ठीक है, हाँ, ठेहुना भर उसी के घर चलता है आपका, ठेहुना भर समझते हैं ना आप? अच्छा, देह भर चलता है, ठीक है, ठेहुना भर क्या चलाइएगा, पूरा देह भर चलाइए आप लोग, हाँ कि ना। हाँ, हमारे देहात में कहावत है ना, ठेहुना भर का मतलब है कि सब कुछ चलता है उसके घर से। हाँ, मतलब जब सुतले उठले देखा तो वो करा घर है, वो करा घर है, इसी को बोलते हैं ठेहुना घर। ठीक, तो p बटा बी, देखो इधर जरा, ये देखो p बटा बी, बताओ p कितना है, कहाँ है, उधर है, उधर है। हाँ, तो 3k p है, और b कितना आया है, k रूट 7, k से k कट जाएगा, आएगा 3/रूट, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कॉस और tan आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। चलो, तो नोट करोगे आप, परंतु इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला है कि एक और तरीका से बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करना, जल्दी से कर देता हूं। साइन ए बराबर कितना दिया था, 3/, अब जिसको ये बात याद है, जैसे हमने पूछा कि कॉस ए, यही पूछा था ना, जल्दी से बताओ कि जो कॉस होता है उसको क्या मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बताओ। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस ए है तो ए रहेगा, एंगल ध्यान रखना दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। तो अगर कॉस ए चाहिए भाई साहब, तो √1 माइनस साइन ए बराबर कितना था, और देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, मतलब साइन के वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 3/4 है, तो उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जरा देखना, 16 एकम में से 9 घटाओ, अरे 9 घटा लो, 7/, भैया 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 16 का निकल जाएगा, 4 कहानी खत्म। नहीं आया समझ में? आया? तो जब मैं टेस्ट लूं, परीक्षा लूं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, तो आप ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, जल्दी से कर लो। और जिसको ये अभ्यास हो गया ये फॉर्मूला, वो इतना भी नहीं करेगा, सीधे यहां से उसको करना है। आई बात समझ में? ठीक है, सब अभ्यास का खेला है। अब किसी ने मान लो
सर इसमें तो tan भी पूछ रहा था, उसको कैसे बनाइएगा? बनाएंगे ना। अरे tan बराबर साइन बटा कॉस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो जनता बोलो, पढ़ाया था ना? साइन बटा कॉस। क्लियर? धीमे धीमे जरा बताना, साइन का वैल्यू क्या है? हाँ, कॉस का क्या निकला? √7 बस बस बस, खत्म हो गया ना। देखो आ गया क्या? ये हो जाएगा 3/4 गुना में 4/√7। 4 से 4 कितना आया? तो देखो √7/4 आया साइन का। √7/4 कहीं था? कहाँ था? कहाँ था? ये। और tan का कितना आया है? 3/√7। हम लोग का tan कितना आया? नहीं है समझ में? तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत? समझ आया? कोई दिक्कत? मेरा काम क्या है, क्वेश्चन बनवाना या क्वेश्चन सिखाना? मेरा काम है प्रश्नों को सिखाना कि बनाते कैसे हैं। ज्यादा बेहतर काम ये है। आई बात समझ में? और आप इसीलिए आते हो। ये अगर आ जाएगा तो फिर नहीं आओगे। आओगे, और भी चीजें सीखनी है, नहीं आएंगे। चलो जल्दी करो, इसको नोट करो पहले। जो लोग बना लिए हैं उनको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको सेकंड वाला आइडिया पसंद है तो उसको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अदरवाइज जो लोग नोट करेंगे जल्दी करेंगे, प्लीज जल्दी करना, थोड़ा सा जल्दी करो। चलो कोई बाकी है, हाथ उठाओ। नहीं, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। सुनना ध्यान से। गिवन है, मैं समझा देता हूं। 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। देखो इधर सुनो, ध्यान दे रहे हो सब? देखो 15 cot a बराबर क्या दिया है? तो चलो देखो, cot a यहीं पे रहने दो, 15 इधर गुना में इधर आएगा तो 8 बटा, कोई दिक्कत? अब cot होता है b बटा, तो चलो b को मान लोगे 8 के, p को मान लोगे 15 के। बोलो हाँ या ना? पाइथागोरस प्रमेय लगा के h निकाल लोगे। अरे इस फॉर्मूला को लगा लेना। बोलो हाँ या ना? लगा सकते हो। निकालोगे तो कर्ण आ जाएगा 17 के। कितना आ जाएगा? बनाना अपना, तुम भी शॉर्टकट मत लिख लेना, अपना हल करोगे तो आएगा। कोई बनाया है? 17 के आया है? 17 आया होगा। अगर आपने किए नहीं लिया हो तो 17 आया होगा। कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़े। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया? अब आपसे पूछा क्या, जरा जल्दी बताओ। तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है बताओ सब जल्दी जल्दी। P/H होता है। बताओ P कितना है? यहाँ पे H निकाल लोगे तो कितना आएगा? K से K 15 बटा, वो जो तरीका बताए हैं कि कॉट आपको पता है तो साइन है सेक है, वहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ठीक है, समझ में आ रहा है? वो कैसे निकालोगे दिखाता हूँ। देखो अगर वैसे चाहते हो कि साइन ए का वैल्यू जल्दी से आ जाता तो मैं ऐसे लिखता, साइन ए बराबर 1/, लिखता मैं कॉसेक ए। अब कहोगे सर ये कॉसेक ए कहाँ से आ गया इसमें? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है भाई साहब, रुक जाओ। साइन ए बराबर 1/cosec, पहले ये बताओ होता है कि नहीं होता है? साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 पढ़ाए थे। तो साइन ए बराबर 1/cosec ए होगा। हमको साइन का वैल्यू चाहिए, परंतु कॉसेक के सहारे आएंगे। कॉसेक बराबर होता है √1 + cot स्क्वायर थीटा, ये इसके जगह पे आ जाएगा। और कॉट का वैल्यू देखो पता है कितना, 8/15। इधर मैं रख दूंगा 8/15 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ रखूं 8/15 का स्क्वायर, तो मुझे बस दिखाना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर करके ये 64/225। कितना आ जाएगा? अब 225 में 1 से गुना करो, 225 होगा। उसमें जरा 64 जोड़ो, जोड़ो 289। वेरी गुड, कितना आएगा?
तो ई देखो यहाँ पे अंदर पता है क्या होगा, 200 बटा 225, और 289 का वर्गमूल कितना आता है, और 225 का, तो यहाँ आएगा 17, यहाँ आएगा 15, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15/17। आया समझ में? नहीं है? सारा खेला फॉर्मूला का है, सारा खेला। जिसको ट्रिगो का फॉर्मूला याद है वो ट्रिगो का हीरो है, वो ट्रिगो का बादशाह है। बादशाह, ओ बादशाह, अरे हाँ कि ना भैया, तू चल जाए यहां से। समझ में आया कि नहीं है? तो ये रहा साइन का वैल्यू, गजब रहा ना। तो ये साइन का वैल्यू रहा। अगला कौन बचा है बताओ, सेक। क्या बचा है? चलो आपके तरीके से h बटा, जरा h बोलना, b बोलना, किधर किधर, के से के, 17 बटा, खत्म। कोई दिक्कत? मैं चाहता तो इसको भी फॉर्मूला से निकाल लेता, झट से निकालता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाते रहो अपना। चलो सॉल्व हो गया चौथा, पांचवे पे आ जाए। सुनो, इधर ना इंग्लिश में लिखा तो डर तो नहीं लग रहा ना? अरे हिंदी में वही क्वेश्चन है। हो सकता है हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हो ये कहाँ से इंग्लिश में ला दिया क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन वही है, उठा के बुक देख लो। गिवन मतलब दिया गया है, क्या दिया गया, सेक बराबर 13/12। कैलकुलेट मतलब ज्ञात करो। ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब, तो होता कितना, 6 गो। सेक दिया है 5 गो, जो बच गया सब निकालना है। अभी हम निकालेंगे नहीं, तुम निकालना। ऐसा बता दिए ना कैसे निकालना है, बनेगा नहीं बनेगा? तो 5 तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो कर लोगे ना? और सुनो, अगर ना बने तो कॉपी लेके आना, क्लास के बाद जब भी क्लास छुट्टी होगी कॉपी लेके आना, यहाँ पूछना, मैं बता दूंगा, रायन सर बता देंगे, जिनसे तुमको डर नहीं लगता उनसे पूछ लेना। आई बात समझ में? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डर मेरे से भी नहीं लगता आपको, लेकिन पूछ लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, हमारे लिए आसान हो सकता है, कुछ बच्चे ज्यादा समझ गए उनके लिए आसान हो सकता है, उनसे बन जा रहा है। आपको हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, वक्त देना पड़े, मेहनत करना पड़े, लेकिन आप बनाना, नहीं बने फिर भी पूछ लेना, छोड़ना मत। छठे प्रश्न पे आते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, यदि कोण ए और कोण बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब दोनों 90 से छोटा है, एक्यूट का मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा। न्यून कोण जिसको समझते हो वही है एंगल, सच दैट, ये ऐसे दोनों एंगल है कि cos ए बराबर cos बी, वो बी बेसिकली यहां होना चाहिए था, cos के बगल में, ठीक है, तो cos बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिसाइड नहीं करता है कि एक ही त्रिभुज के अंदर बात कर रहे हो कि दो त्रिभुज अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग वो का उसको अपने अपने रेफरेंस से बनाता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंगल ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो इसमें बताओ कौन सा कोण ऐसा है जो 90 से छोटा आपको दिख रहा है, कौन कौन? एक ये वाला, एक ये वाला, ये तो 90 है। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा, 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 यहां पर मैं लिखूंगा सी। क्या लिखूंगा बताओ? ए और बी मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कह रहा है ए और बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, यानी 0 से बड़े, 90 से छोटे। तो इसका मतलब मैं यहाँ ए लिख दूंगा, यहाँ बी लिख दूंगा। समझ में आया? तो ए बी सी ऐसे, ये नहीं कि दिखने में सर तो ऐसा अच्छा लगेगा ए बी सी, तो हम बी यहाँ लिखेंगे, नहीं नहीं, क्वेश्चन पर हो उसके हिसाब से डायग्राम बनाना। क्लियर? ठीक है। अब ए और बी न्यून कौन हो गया, अब साबित करना है कि हाई वाला कौन जितना होगा ना उतना ही यही होगा। तो देख के लग रहा है बराबर लिख दो, होता है, ऐसे नहीं करना। ये दिया है, देखो ध्यान से, इधर कुछ दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर cos, चलो,
अब जो ट्रिगो में पढ़ाए थे ना, जिस दिन वन शॉट पूरा पढ़ाए थे, क्लास याद है? एक ही दिन में सब पढ़ाए थे। उस दिन ये आप लोगों को पहचानना सिखाए थे कि किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, किसको लंब कहते हैं। बताओ आधार किसको कहते हैं? जिस पर 90 और थीटा दोनों होता है, और थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बात है, ये सब आप लोग याद रखो, गर्दा है एकदम मस्त। तो पहले यहाँ लिखना कि देखो दिया गया, क्या लिख रहा हूं? दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया गया है, जो आप भैया हमको दे रहे हो वो दे ऐसा रहे हो, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हमको दिए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है। अब कॉस ए लिखा है तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है? बी बटा एच। तो आधार बताओ कौन सा होगा? सुनो ध्यान से, यहाँ ए है, तो अगर ए लिखा है तो ये वाला कौन बात कर रहा है, तो इस कोण के लिए आधार तो है ही हुआ। तो यहां मैं लिखने वाला हूं आधार ए सी और बटा कर्ण की जगह ए बी, 90 के सामने वाला, हाँ ना बोलो। अब सुनो, कॉस बी बराबर, तो एंगल बी यूज कर रहा है, तो कॉस आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन अगर एंगल बी ये वाला आ गया तो आधार तो इस बार ये हो जाएगा। क्या सही बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं? तो आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, ए बी एसी बराबर, एसी बराबर बेसी, एसी बराबर, एसी किधर है? ये वाला। बीसी किधर है? ये दोनों। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर। समझ में आया? नहीं आया? इसलिए कोण ए बराबर कोण, कोई दिक्कत? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर आ गए इस त्रिभुज में, इसलिए दोनों कोण बराबर। समझ आया? तो सिंगल ट्रायंगल में, सुनो सुनो, ये क्वेश्चन एक और तरीके से बनता है। अगर एक ही त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, क्या मैंने बोला? अगर एक ही त्रिभुज में ये दोनों न्यून कोण बना करके कॉस ए बराबर कॉस बी करोगे तो ऐसे ही प्रूफ हो जाता है, एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर है? एक इसका और तरीका क्या होता है, यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं इधर ले लेता हूं। एक और तरीका जो इसका होता है कि जैसे मान लो दो त्रिभुज अलग अलग बनाओगे, क्या बनाओगे? अलग अलग। और जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला कोण ए ले लिया, और नहीं नहीं बीच में मत लो भैया। अब अगर दो अलग अलग त्रिभुज बनाओगे और दो न्यून कोण आपको लेने हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हाँ हाँ ठीक है, वर्धन इंग नानू, देखो ये वाला कोण ए और ये वाला कोण बी। क्लियर? तो इस बार देखो जो कोण ए और कोण बी है ये दोनों 90 से छोटे हैं, है कि नहीं है? लेकिन ध्यान से देखो ये दोनों एक ही त्रिभुज में है क्या अलग अलग? अलग अलग है। बोलो है या ना? क्लियर? तो यहाँ पे अब इसका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो चलो यहाँ मैं डालता हूँ पी क्यू, क्या डालता हूँ, और इसको दे देता हूँ एम एन। ठीक है? अब कह रहा है कि इसमें कॉस ए जो है, हमको तो जो दिया है यहां भी वही इस्तेमाल करेंगे, कॉस ए बराबर कॉस, कोई दिक्कत? बोलो है या ना? तो कॉस ए बराबर अगर कॉस बी दिया है तो जरा इसमें बोलोगे, अगर कॉस ए लेता हूं मैं, अगर इसमें कॉस ए की बात करूं मैं, तो क्या होगा जरा बताओ? बोलो, आधार क्या होगा? ए क्यू या क्यू ए? ठीक है चलो ए क्यू। और कर्ण कौन सा होगा? बोलो बोलो, 90 के सामने कौन सा? बोलो, पी ए। वेरी गुड, आगे बोलना जरा। कॉस बी कितना हो जाएगा? इसमें आ जाओ अब, बी एन। वेरी गुड, जरा कर्ण बोलना उसका, इसका 90 के सामने कर्ण कौन सा है? एम बी। हाँ मेगाबाइट, हाँ चलो मेगाबाइट हो गया। तो क्यू ए बटा पी ए बराबर बी एन बटा एम बी आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो भी वैल्यू होगा इसको मैं मान लेता हूँ के, इसका रेशियो जो भी होगा क्या मान लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा इस तरीके से हल करने को। अब थोड़ा सा करना क्या है, इसमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है? इसमें भी लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है? और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमको पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें
करना क्या पड़ेगा कि ये देखो इनका रेशियो जो है ना वो थोड़ा बराबर दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो है एक टर्म आता है, मैं बताता हूं तुम्हें कौन सा। हम लोगों ने अभी अभी एक चीज पढ़ा था जब दर्पण सूत्र प्रूफ करवाया था, याद है आप लोगों को? तो थोड़ा सा समरूपता का जिक्र किए थे। तो बेसिकली इसके लिए आपको थोड़ा सा इस बात की जानकारी होना चाहिए, किसकी? त्रिभुज की समरूपता की। आई बात समझ में? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जब आप पढ़ोगे उस टाइम आपको ये थोड़ा सा करने आएगा कि ये करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, उसके बाद ये प्रूफ होता है कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है। और जब ये समरूप होगा तब जाके ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका जो दूसरा तरीका है ये वाला ऐसे बनाने का, इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाने का, ये थोड़ा सा हम लोग तब करेंगे जब सिमिलरिटी को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? फिलहाल एक सिंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलो समझ में आया? अगला 7 नंबर क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है पूछो मत। देखने में पूरा भावकाल बना के बैठल है ये, देख लो कितना भयंकर तूफानी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल तूफानी है नहीं, दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एकदम बोर्ड पे ध्यान रखना, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, थोड़ा सा अलजेब्रा इस्तेमाल करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां भी है, तो क्या आएगा? 1 माइनस, मेरे को एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ पढ़ाया थे कि नहीं? जल्दी बताओ, भुला गया सब। कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं बताए थे? चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाए थे? ये साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाए थे, स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो है या ना? और कॉस बटा साइन चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं कि ये कॉट होता है, कॉट होता है, और दोनों का स्क्वायर है, तो भैया कॉट का वैल्यू 7/8 दिया था, यहाँ 7/8 रख के स्क्वायर कर दो ना, 49/64। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आया? भारी है? कोई दिक्कत है? चलो बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन बहुत लफड़ा हो जाएगा, उधर मत जाना। अच्छा भाई सीधे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर, ये तो गजब कॉमेडी कर रहे हो भाई। देखो देखो वो मीम सवा, आर यू कॉमेडी मी? देखो, तो वही वाला हाल है कि कॉट का वैल्यू दिया है 7/8। अच्छा यहाँ पे जीरो नहीं है, थीटा है, तो 7/8 है, स्क्वायर करके पूछ रहा है, सीधे 7/8 रख के स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म है। तो जरा इस क्वेश्चन को बोलो तो, आर यू कॉमेडी में? हाँ ये बात होगा, समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं है? 7 खत्म, क्लियर है? जल्दी बताओ, किसी ने 8 पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था। चलो देखना जरा भैया, ओ हेलो, अंत में नोट करने को मिलेगा, अभी नहीं। इधर इधर 3 cot a बराबर 4 है। अरे यार, तो 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर कितना होगा? 4/3 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां पे निकाल सकते हो इसको, बताओ। ये 1 माइनस tan 2a है, क्वेश्चन में 2a है, देखो तो। वही तो हमको बड़ा असमंजस लगा कि ये कैसे, ऐसा है ना क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऐसा है ना? देखो यहाँ 2a होता तो वो अलग उसका मतलब निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है? ऊपर नीचे सेम है, नीचे प्लस है कि माइनस है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, इस पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ये गलती से हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इधर वाला मिला लो तो क्वेश्चन सही है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलो तो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो बस बस अब तो हो गया। क्या करोगे मुझे एक चीज बताओ, कि कॉट अगर ये है तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए मेरे को बताओ tan कितना आना चाहिए? इसको सीधा उल्टा कर दो, जब कहा से कि कॉट
अगर बी बटा पी होता है तो tan p बटा बी होता है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, उलट पलट कर दो, कहानी खत्म। tan आ गया। अब इसका वैल्यू निकालो, कह रहा है ना कि देखो इसको प्रूफ करना है कि इधर वाला बराबर है, तो आपको क्या करना है, tan का वैल्यू रख के इसको हल कर देना है। इधर cos साइन निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे? आइडिया दूं? बोलो आइडिया दूं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे। ना निकालो तो ज्यादा बेहतर है, दिखाता हूँ। इधर देखो, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन। क्या होता है? कॉस बटा साइन। तो कॉस की जगह 4 इस्तेमाल कर सकते हो, साइन की जगह 3 इस्तेमाल। तो कॉस का वैल्यू दिख ही गया, साइन का दिख ही गया, टेन का दिख ही गया, क्या चाहिए? सबका रख के हल कर लो। अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैं वो हर तरीका दिखा रहा हूँ जहां से आपको क्वेश्चन आसान लग सकता है या लगना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी, जो रास्ता अपनाना है अपनाओ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कई तरीके से एक क्वेश्चन को बना सकते हो। बोलो हाँ या ना, बशर्ते चेक करवा लेना, ठीक है। 1 माइनस, चलो 10 का वैल्यू बोलो। 3/4 का स्क्वायर कर दूं बटा 1 प्लस, नीचे भी तो 10 है, तो 3/4 का। ये सब हिंद का जोड़ घटाओ आप लोगों को तो सिखाए तो थे, ऐसे नहीं सिखाए थे? प्रैक्टिस करवाए थे जल्दी जल्दी बोलने के लिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये जल्दी बोलो, 16 एकम में से 9 घटाओ, 7 बटा, ऊपर आया 16 एकम, 9 जोड़ो बटा 16, 16 जाएगा, ये हल करोगे आएगा 7/25। क्लियर? तो इधर वाला इसको हम लोग कौन सा सॉल्व किए हैं, LHS। आई बात समझ में? तो LHS अगर सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया कितना, 7 बटा, कोई दिक्कत? चलो अब सॉल्व कर लेते हैं RHS। अब RHS हम लोग का क्या है भाई, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। किसका वैल्यू निकालना है बताओ? तुम लोग कह रहे हैं ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखो तो ऐसा कर सकता हूं मैं, ये क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। ये माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अरे एगो दुगो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? 1 - 2। अब रुक तो जाओ। अब जो साइन होता है ना, साइन का किसी के साथ रिलेशन है, टेन या कॉट के साथ? हाँ है। इसको ऐसे लिख सकते हो, अरे भाई रुक तो जा, क्या टेंशन ले रहा है तुम, मैं हूं ना। देखो 2 बटा साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ये 1 - 2 बटा कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हो। बोल रहे थे ना जीत पे मत रहो। 2/1 प्लस कॉट का क्या वैल्यू था, 4 बटा, फिर 3/4, गलती करवाएगा सब, नाक तोड़ देंगे, समझा सब? 4/3, 4/3 का स्क्वायर करो 16 बटा, बोलो 9 एकम 16, 9 25 बटा, चलो तो ये आ जाएगा 1 - 2/25 बटा, ये बटा वाला 9 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 - 9 दूना 18 बटा 25। 25 एकम 25 में से 18 घटाओ 7 आएगा, 7/25, कहानी खत्म है। देखो एक बार फिर समझाइए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सुनो सुनो, कॉस स्क्वायर माइनस, तो देखो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये होता है ना भाई, फॉर्मूला पढ़े हो। हाई तो अपना जगह पे हाई है इतना, माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 की जगह पे 1 आ गया, एगो एगो दूगो माइनस में हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर हो गया। अब जो साइन स्क्वायर है, साइन में 1/cos के होता है, लेकिन दिक्कत है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो बटा में cos स्क्वायर है ना। क्लियर? फॉर्मूला अगर होगा तभी पल्ले पड़ेगा, नहीं होगा तो वही एच निकालो। हाँ फॉर्मूला याद नहीं है तो एच निकालो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो तरीका नहीं था। मैं तो ये सिखाने का चक्कर में हूँ कि एच बिना निकाले जल्दी कैसे बनाओगे। इधर ये देखो, अब कॉसेक स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट। कैसे आ गया? अरे भैया आप लोग को हम फॉर्मूला ही नहीं लिखवाए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई माइनस में इधर रहेगा तो जहां कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा वहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो वही तो
ये 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, बट हमें cos स्क्वायर जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दिया मैंने। अब कॉट का वैल्यू आपको पता था 4/3 उठा के मैंने पटक दिया यहाँ पे, कॉट स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एकम 9, 16 9 25/9 आया कि नहीं आएगा। तो 1 माइनस ये देखो 2 ऊपर है, नीचे 25/9, 9 को ऊपर भेज दिया, 9 दूना 18/25, 1 माइनस 18/25। क्लियर है? फिर नहीं समझ में आया है? ऐसी बस ऊपर से जा रहा है। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, चलो सबको समझ में आ रहा है। ये 2 लोग हाथ उठाए बस। इधर ये घटा कर लो, माइनस कर लो, 25 में 25 में 18 घटाओ, 7/25। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 9 नंबर किसी ने पूछा था कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा था। चलो 10 नंबर पूछा था आपने। सुनो 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू कह रहा है। सुनो, हेलो भैया सब, इसकी कहानी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जो जल्दी बोलो क्या है? इस समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री वाला है वो पॉइंट है Q, और बाकी बच गया जो है तुम्हारा वो है P है और R है। ये समकोण त्रिभुज हो गया PQR। इसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। अब कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये देखो, सुनो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओए देखो सुनो, देखो सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। PR प्लस QR बराबर क्या दिया है, और PQ का मान देखो कितना दिया है। ये PQ बराबर इधर है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला PQ कितना हो गया? इन दोनों का लंबाई नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों का योगफल दिया है, देखो जोड़ के। PR प्लस QR, ये देखो PR और QR इन दोनों का जोड़ के कितना दिया है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो एक चीज बताओगे मेरे को कि अगर मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगाऊं तो सबसे बड़ा वाला कर्ण कौन सा है? PR। तो PR का स्क्वायर कर सकता हूं। एक आधार QR ले लूं, इसका स्क्वायर कर सकता हूं, और लंब PQ, तो PQ 5 ले ले। इसका तो वैल्यू पता था ना? ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हमको नहीं पता। लेकिन एक बात बताओ मेरे को जरा, सुनाई दे आपको? मेरे को एक चीज बताओ कि अगर PR प्लस QR बराबर 25 है, तो क्या मैं PR के जगह पे ऐसे लिख दूं 25 माइनस QR? अब कहोगे सर ये कहां से आ गया? तो देखो PR को अगर यहां छोड़ दो तो 25 में से QR उधर माइनस में चला जाएगा, तो PR बराबर 25 माइनस QR होगा कि नहीं होगा? तो जहां पे PR है उसके जगह 25 माइनस QR रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो रख के इसका होल स्क्वायर कर दो ना देवा, बराबर QR स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? इसका A माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, निकल के आएगा, बढ़िया सा चीज निकल के आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2AB करोगे तो आएगा 50 QR। आया कि नहीं आएगा? 2A के जगह पर 25, B के जगह पर QR, तो 25 दूना 50 QR आ जाएगा। बराबर इधर बोलो क्या है? QR का स्क्वायर और प्लस 25। बताओ तो QR स्क्वायर कट जाएगा, QR स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर? 25 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 625 में से 25 को उड़ा दो, 600 बचेगा, तो इधर बचेगा 600। हाई जो माइनस में था उसको उधर भेज दो, तो प्लस में आ जाएगा 50 QR। अब ये 50 गुना में इधर आएगा तो देखो 600 बटा में 50 लेके आ जाओ, बराबर ये हो गया QR। चलेगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 25 60, 12 आ गया। और मेरे दोस्त अगर QR आ गया 12, ये दोनों जोड़ के 25 था, तो ये बच जाएगा 13। क्लियर? क्योंकि जब QR 12 आ गया तो 12 रख के उधर ले जाके घटा लोगे, तो 25 में से 12 घटेगा तो PR कितना आ जाएगा? 13। तो PR 13 आ गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो तीनों निकल गया। अब मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है साइन P, तो साइन होता है P/H। P ले रहा है तो ये वाला एंगल ले रहा है, तो इस एंगल के लंब ये हुआ, 90 से हमने करने हुआ। साइन P का मान 12/13 आएगा नहीं आएगा? ये भारी है क्या? अब भारी है क्या? मुसीबत आपके लिए सिर्फ ये था। अरे बोलो हाँ या ना? इतना करने के बाद साइन P, कॉस P, tan P सब निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? छोड़ दूं? कर लोगे? चलो बहुत अच्छे। और क्वेश्चन है 11 नंबर। किसी ने पूछा नहीं ये प्रश्न, लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें।
ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, वाकई इस प्रश्न में बहुत कुछ है। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। 11 12 13 14 कहां से हो गया? ये 11 नंबर है, उसी का ये सब पार्ट है, ठीक है, नंबरिंग मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सुनो, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप लोग क्या करते हो ना, पीछे चले जाते हो किताब के सबसे, और वहां पे पता चल जाता है कि कौन सा सही है कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक। लेकिन जस्टिफाई योर आंसर, देखो इसमें रीजन थोड़े से बताने हैं, दिमाग लगाने हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि tan का वैल्यू, tan a का वैल्यू या tan थीटा का वैल्यू, a के जगह कुछ भी लिख सकते हो, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हो, बशर्ते वो 90 से कम होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसका वैल्यू एक समय से कम होता है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। अब क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, अब tan किसका किसका रेशियो होता है? अच्छा छोड़ो, साइन लिख दिया मैंने। एक बात बताओ, छोड़ो हटाओ ना, ऐसे याद करो, tan 0 डिग्री का मान याद है कितना? वेरी गुड। tan 0 का मान 0। tan 30 का मान याद है? अच्छा, tan 45 का मान और tan 60 का मान? अच्छा, √3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.732? ये तो यही दिख गया कि एक से ज्यादा है, देखो तो ये 1.732 एक से ज्यादा है कि नहीं है? ये कह रहा है कि tan का मान हमेशा एक से कम होता है, सही है गलत है? गलत है। काहे गलत, समझ में? आंसर इसका ये होगा कि tan का वैल्यू 0 से लेकर के अनंत तक होता है, जिसको अपरिभाषित आप कहते हो। अरे बोलो हाँ या ना? tan का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। तो भैया तुम कह रहे हो कि एक तक एक से कम ही होता है, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, समझ में आ रही बात? तो दिस इज फॉल्स। क्लियर? ये सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब कह रहा है किसी कोण के मान के लिए कोई ऐसा कोण होगा जिसके लिए सेक बराबर 12/5। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सेक जो होता है, सुनो ध्यान से, सेक जो होता है h बटा, और h कर्ण होता है, b आधार होता है, और याद रखना कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, और इधर ऊपर 12 है नीचे 5 है। अच्छी बात है, ऊपर वाला आपका बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो यहाँ पे चलेगा। आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आपका ये जो कहना है आप जैसो कि सही कह रहे हो, ये सही है, और यह स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्लियर? चलो ये तीसरा अगला, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle। यहाँ पे इतना ही है या और कुछ है? ये ऐसा कुछ होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो है cos जो है ये मतलब cosecant का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप याद रखना, मैं आपको सब दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या सिखाएगा। आप जो साइन लिखते हो ना, इसका पूरा नाम है SINE। ध्यान सुनना, जो cos लिखते हो ना, इसका पूरा नाम है कोसाइन। क्या पढ़ते हैं इसको? कोसाइन। जो tan बोलते हो ना, तो tan आप इतना ही लिखते हो TAN, लेकिन इसको पूरा नाम है टेंजेंट। इसका पूरा नाम क्या है? तो हाई हम लोग छोड़ देते हैं, इतना ही इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का होता है कॉटेजेंट होता है, ठीक है, सबका बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन आप उसके थोड़े थोड़े टर्म्स इस्तेमाल करते हो। तो कह रहा है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो कॉस ए है, क्या कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है? आंसर है नहीं, कॉस कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे आप कोसाइन बोलते ना, तो मैं बोलता हाँ सही है, इसका वो फॉर्म है। आई बात समझ में? क्योंकि कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सिर्फ कॉसेक होता है, लेकिन वहां पे क्या लिखा है, कॉस। ये बात समझ में है? अरे कैसे डॉक्टर पूरा लिख रहा था DOCOTOR ऐसे लिखते हो ना, हाँ शॉर्टकट में ही घसीट देते हो। लो टीयर मारो ढक, अरे हाँ बोलो, दिस इज कॉल्ड डॉक्टर, हाँ या ना? तो ऐसे नहीं करना आपको, समझ में आई बात? क्लियर? तो कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी बताओ, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है बताओ? हाँ, कॉस कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? लेकिन ये कह रहा है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, तो जी नहीं, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक है। क्लियर? अब सोच के देखो, बिहार बोर्ड जब परीक्षा में क्वेश्चन देगा, तो हो सकता है ये ना दे करके आपसे 10 का दे दे। आई बात समझ में? तो इसका क्या मतलब है कि बाकी जो 6 हैं सबके आपको पढ़ लेने चाहिए, दिमाग में रख लेने चाहिए। मैंने क्या बोला था, सर पढ़ा दिए आपको 2 + 4 = 6, एग्जाम में आ गया 9 + 7, पढ़ाई भी नहीं किए थे मास्टर साहब। तो इधर नहीं जाने का, ऐसे नहीं सोचने का, ये समझ आया? एक क्वेश्चन बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन वैसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। सुनो, अगर आप ऐसे लिखते हो, ये बात तो पहले ही बता चुका हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जब भी लिखते हो, तो इसका क्या मतलब है, कॉट और थीटा में गुना है,
बिल्कुल नहीं, ये गुणा नहीं है। अब मेरे शरीर में, मेरे हाथ में गुणा है, मेरा हाथ मेरे शरीर का पार्ट है, हिस्सा है। आई बात समझ में? तो थीटा और कॉट भले वो लिखे अलग अलग जा रहे हैं, दिखने में अलग है, लेकिन उसके बीच में कोई मल्टीपल वगैरह नहीं है। वो कॉट थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा वो एक ही चीज है। आई बात समझ में? इस चीज का ख्याल रखना। तो ये मल्टीपल वगैरह नहीं है। साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब किसी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है। क्योंकि साइन होता है पी बटा, और नीचे कर्ण है ना, तो कर्ण हमेशा लंब से बड़ा, आधार लंब दोनों से बड़ा होता है। तो इधर ये तो 3 दे रहा है, ऊपर 4 दे रहा है, इधर तो नीचे वाला छोटा आ रहा है वैल्यू। आई बात समझ में? और याद रखना, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 1 से कम कभी नहीं होगा, 0 से कम कभी नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 0 से कम होना रही बात। खैर, मतलब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो -1 to +1 होता है। लेकिन ये -+1 का जो चक्कर है ना, आपको बड़ी परेशान करेगा। लेकिन आपको देखने को कहाँ से मिलता है बताओ? 0 to 1। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? और साइन 90 का 1। आई बात समझ में? आगे चल के आपको -1 ही मिलेगा, टेंशन ना लो। लेकिन सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ किस पर्पज से आप इसको गलत काट रहे हो? बोलो बोलो। कर्ण छोटा है, ये 4/3 है। तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा? अगर भाग दोगे तो 3, सुनो सुनो, 3 से 4 में भाग दोगे तो 3 एकम 3, दशमलव आएगा। फिर क्या बचा बताओ? 1, तो 10 हुआ। 3 3 का, ये वैल्यू देखो 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? और याद रखना, साइन थीटा का कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता। साइन थीटा का कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता। साइन का और कॉस का, किसका किसका? साइन का और कॉस का बड़ा से बड़ा वैल्यू होगा तो 1, उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 से बड़ा, 1 से ज्यादा, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा सही था, ये गलत था, ये गलत है, ये गलत है। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो 8.1 खत्म हो गया, कर लोगे? ठीक।